बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा की दया और कृपा से आज आप बाबा के ऐसे अनन्य भक्त के दर्शन करेंगे जिन्होंने विनय चालीसा की रचना की है। बाबा की ऐसी कृपा रही है। चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ। सबसे पहले आप प्रणाम करें, क्योंकि बाबा के भक्तों को आप जब भी देखें, जब भी मिलें, कहीं भी मिलें तो सबसे पहले चरण पकड़ें, क्योंकि बाबा के साथ रहें। ऐसे कृपा पात्र भक्तों के दर्शन होना ही दुर्लभ है और अति दुर्लभ है। चलिए मैं आपसे मुलाकात करवाता हूँ। सबसे पहले आप प्रणाम करें। प्रणाम साहब। नमस्कार नमस्कार भैया, सबको आशीर्वाद। दोबारा शुरू करूँ। मैं घूमने जा रहा था हनुमान जी तक जी। लुटेरे हनुमान जी तक। बीच में जेपी सिंगल ट्रेजरी के हेड क्लर्क मिल गए। उन्होंने मुझे गाइड किया बाबा नीम करौली के पास आने के लिए। बाबा जी का आश्रम निर्माणाधीन था। पश्चिम साइड की दीवार निर्मित हो रही थी, बाउंड्री वॉल। तो छोटे हनुमान जी विराजमान थे। मैंने आकर के पूछा बाबा प्रेमदास से कि बाबा नीम करौली का आश्रम यही है? कि हाँ यही है। मैंने दर्शन कराओ। उनको अभी आते हैं। थोड़ी देर बाद बाबा मेरे सामने से निकल गए। मैंने समझा कि कोई सेठ बाबा नीम करौली के दर्शन करने आए हैं। मैं उनको पहचान नहीं पाया। थोड़ी देर बाद फिर मैंने उनसे कहा बाबा के दर्शन नहीं हुए। बाबा के दर्शन कभी तो निकल के गए। मैंने कहा अच्छा दर्शन कराओ। तो पूछने गए बाबा जी से। मेरी अश्रद्धा हो गई कि मैंने कि मुझे ये दर्शन कराने नहीं ले गए और यहाँ पूछने गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि संपन्न लोगों को दर्शन देते होंगे और हमें शायद दर्शन नहीं मिले। लेकिन आए, फिर उन्होंने नाम पूछा और नाम पूछ करके फिर अंदर गए। तो अब मेरी अश्रद्धा और बढ़ती चली गई। पर मुझे आज्ञा मिल गई दर्शन करने की। दर्शन करने के लिए मुझे आज्ञा मिली तो मैं दर्शन करने के लिए गया। उन्होंने बीचों सवाल किए मुझसे, कौन तुम्हारा डायरेक्टर है, कौन कमिश्नर है, कौन मिनिस्टर है, और भी बहुत से सवाल किए जिनकी मुझे याद नहीं है। तो कुछ का जवाब दे पाया, कुछ का नहीं दिया। उसके बाद मैं बैठ गया। कुछ देर बाद महाराज जी ने किसी व्यक्ति से जो मुझसे पहले बैठा हुआ था उठ जाने के लिए कहा। वो एक दफ़े के कहने से उठ के चला गया। दोबारा कुछ ही क्षणों में मुझे आदेश दिया कि अब तुम जाओ। मैं तो सत्संग की लालसा से आया था महाराज जी के पास, तो उनसे कुछ सुनना चाहता था। लेकिन मैंने आग्रह किया कि महाराज और बैठने दीजिए। महाराज बोले कि नहीं अब जाओ, ज़रा तेज़ी में। दोबारा फिर मैंने आग्रह किया कि स्वामी ज़रा बैठने दीजिए। तो अब बड़ी तेज़ी में कि अब मैं ज़्यादा बोलूँगा तो लड़ाई झगड़ा नहीं हो जाए। तो महाराज जी ने कहा कि नहीं अब जाओ, आज्ञा हो गई है। और फिर आना। तो जो फिर आने का शब्द वाक्य कहा तो उससे तो मुझे संतोष हुआ, लेकिन वो उनका जो व्यवहार था वो मुझे कटु व्यवहार लगा। उससे मैं गुस्सा होकर के तमतमाता हुआ घर निकल गया। मैंने मुझे तो ये कह रहे थे बहुत बड़े महात्मा हैं, ये कैसे महात्मा हैं, कैसे बोले। निंदा, उनकी स्तुति, निंदा कर रहा हूँ मैं उनकी मानसिक रूप से, स्तुति नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, जिस व्यक्ति ने मुझे भेजा था उसने ये कहा तो मैं अपने अफसर को भी दर्शन कराना। तो मैं अपने अफसर के पास, श्री PN सिन्हा मेरे प्रिंसिपल थे उस समय ITI के, उनके पास गया। उनसे कहा मैं दर्शन करके आ रहा हूँ और आपको दर्शन कराने के लिए कह गए हैं। वो उचक पड़े कि तुम दर्शन कर आए, मैं 2 साल से चक्कर लगा रहा हूँ। मैंने कहा जब ये मिलेंगे महात्मा तो ये से मालूम पड़ेगी कैसे महात्मा हैं। हाँ, ये मैंने सोचा, क्योंकि मेरी श्रद्धा तो थी नहीं वहाँ। मैं तमतमाता हुआ घर चला जा रहा हूँ। घर पहुँचा हूँ तो जैसे ही देहली में पैर रखा है तब मुझे मेरे मुंह से जबरन ये निकला है कि महापुरुष हैं, कोई साधारण पुरुष नहीं है। और कुछ करंट सा, कुछ महाराज जी का चेतक, कुछ शक्तिपात मेरे ऊपर हुआ महाराज जी का। और जैसे ही एक गेट से दूसरे गेट को मैं प्रवेश का कमरा, जो कमरा पौड़ी होती है, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे तक पहुंचा हूं, तब तक मेरे हृदय में, जैसे मेरे हृदय में पहले से ही विराजमान हुआ महाराज जी। वो स्वरूप जो यहाँ देख करके गया था वो जैसे साक्षात मैं देख रहा हूँ, जैसे कोई मेरे सामने खड़ा हुआ हो जी। तब तो मैं भाव विभोर हो गया। मैंने तो समझा कि जाने क्या मुझे मिल गया, मुझे अटूट संपत्ति मिल गई। मुझे खुशी, बड़ी बेहद खुशी हुई। और ये जैसे भगवान मिल जाए किसी को, उनकी स्तुति करना चाहे तो वो मेरा संकल्प हुआ कि मैं इनकी स्तुति करूं।
एक रात गई, 2 रात गई, तीसरी रात को मैंने सोचा कि मैं भूल जाऊंगा, स्तुति करना शुरू कर दिया, ये विनय चालीसा। महीने 2 महीने में लिख के तैयार हो गया। तो ये विनय चालीसा महाराज जी से मिलने के बाद आपने हाँ शुरू किया था? शुरू किया। जब आप विनय चालीसा बना के महाराज जी के पास लाए हैं, मैं लाया नहीं, उन्होंने तो बाई पोस्ट भेज दिया है। और वो अच्छा, स्वयं नहीं आया? मैं नहीं, स्वयं नहीं आया, डाक से भेजा मैंने जी। फिर महाराज जी ने देखा? अब देखा कि नहीं देखा मुझे मालूम नहीं, पर मुझे पीछे हिस्ट्री ये है कि जब मैं कैंची पहुंचा हूँ 2-3 साल बाद, 2-3 साल तक तो मालूम ही नहीं पड़ा कि मेरी चिट्ठी कहाँ गई। ये हुआ कि मेरी तो रचना ख़त्म हो गई। जी जी जी। कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला उसका। जब कैंची पहुंचा हूँ तो कोई व्यक्ति गा रहा था। हाँ, विनय चालीसा को? विनय चालीसा को। मैंने किसी को मुझे संशय हुआ, मैंने किसी को आउट नहीं किया, किसी को बताया नहीं, और ये कौन गा रहा है, ये कौन गा रहा है। बिल्कुल। तो जब मैं उस व्यक्ति के पास पहुंचा तो उसने बताया कि एक व्यक्ति बांट रहे हैं ऊपर, जो चबूतरा सा है जहाँ ऊपर चढ़ते हैं नहीं। जी जी। तो मैं पहुंचा उनके पास, तो वहाँ बांट रहे थे काली कपूर पम्पलेट 2 पेज का, लाल छपा हुआ था। तो वही खुशी हुई, मेरी रचना छप गई। मैंने उनसे पूछा कि ये किसने छपवाया, तो बोले कि तुम किसने लिखा। मैंने कि मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैंने सवाल पहले किया और आपने दूसरा सवाल दे डाल दिया। पर वो बात वहीं समझ गई कि तुमने लिखा है। जी। फिर उन्होंने इसकी हिस्ट्री बताई जी। जो उन्होंने बताया वो बता रहा हूँ, ये मेरे सामने की बात नहीं है जी। कि महाराज जी ने इसको फाड़ के फेंक दिया था, विनय चालीसा विनय चालीसा को जी। और भवानी जो इस समय वहाँ लखनऊ में हेड पुजारी हैं जी, वो बाबा की सेवा में थे, वो उसे झाड़ रहे थे। जी। झाड़ रहे थे कि कागज़ को मैं देख रहा था कि क्या किस में लिखा हुआ है। कोई राम राम लिख रहा है, कोई प्रणाम लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। महाराज जी का अभिवादन कर रहे थे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार। तो उसमें एक कागज़ ये मिल गया, तो ये फटा हुआ था, तो मैंने जोड़ तोड़ करके इसको छपवा दिया है। वो विनय चालीसा की इतना विख्यात हो गया, मैं तो कभी सोचता भी नहीं था कि ऐसा होगा। आज तो सबके कण कण में और ब्लड में है विनय चालीसा। तो ये महाराज जय जय नीव करोरी बाबा। बाबा जी के भक्तों में इतना व्याप्त हो गया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और ये मेरे सौभाग्य ही है एक तरह से। आप तो ITI में थे? हाँ, ITI में कैशियर था मैं। कैशियर था। और देखो वैसा है, मैं मेरी भावना ये है कि द्रौपदी ने थोड़ा सा चीर बांध दिया था भगवान कृष्ण की उंगली में जी, और वो चीर का परिणाम ये हुआ कि वो साड़ी बन गई और साड़ी वो ख़त्म नहीं हुई। ऐसे ही महाराज जी की थोड़ी सी विनय मैंने कर दी, और मेरी विनय कितनी हो रही है। सही कह रहे हैं आप। आज आपका सम्मान हम लोगों के हृदय में है। तो ये क्या है? ये देखिए, मोदी नगर से आए हैं। ये महाराज जी का प्रसाद भैया है जी, कृपा प्रसाद है। और संजीव भैया, आप पहली बार कब मिले हैं? मैं अकबरपुर में मिला था बाबा का जिस दिन जन्म दिवस होता है जी। तो मेरे को मिल के बहुत अच्छा लगा। और मैं मेरे ख्याल से हमने 15-20 मिनट साथ बिताए थे उस दौरान, और मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने इनका तो संदीप जी, आपने कैसे जाना कि आपने ही रचना की है विनय चालीसा की? दरअसल मैंने इनका वीडियो तो पहले भी देखा था। अच्छा। अब जब हम अकबरपुर में जो बाबा का एक कमरा है अंदर, जी जी जी, वहाँ पे मैं बैठा था जी अपनी धर्मपत्नी के साथ। जी। तो उन्होंने मेरे को बताया, देखो ये जो है वो है शर्मा जी आए हैं और विनय चालीसा वाले। तो मैं पहचान गया, मतलब पता तो मुझे था, लेकिन जैसे काफ़ी भीड़ होती है तो कई बार मस्तिष्क में नहीं आ पाता चित्र। फिर हमने लगभग 20-25 मिनट शायद साथ बिताए। हमारा पुत्र भी साथ था, तो हमने तीनों ने इनके साथ जो है बिताए। और ये भी सोचा कि कभी बाबा जी से आगरा में भी जाके मिलेंगे। तो देखो वो कब होता है। जी, आप हमने सुना था कि महाराज जी से मिलने के बाद कुछ संतुलन आपका बिगड़ गया था, विक्षिप्त अवस्था पहुंच गई। हाँ, ये क्या कारण हो गया था? बात ऐसा है कि एक कटोरी में तो एक समय भर पानी आएगा नहीं आएगा। तो वो क्षमता तो मेरी थी नहीं इतनी। महाराज जी ने शक्तिपात कर दिया ज़्यादा। वो शक्तिपात हुआ, मुझे महीनों नींद नहीं आ रही है। महीनों जागते रहे? महीनों जागता रहा हूँ। मेंटल हॉस्पिटल में मेरा इलाज हुआ है। कहाँ?
आगरा मेंटल हॉस्पिटल में। कितने दिन चला इलाज? और इलाज मुझे नहीं मालूम कितने, पर 5 स्टॉक लगे थे, इतना मुझे मालूम है। ओह वो डॉक्टर ने ये बाबा नीम करोड़ी को भूल जाऊँ इस बात का प्रयास किया था, गया था। फिर स्वस्थ होके आ गए घर? और फिर मैं अपने को ही महाराज जी का समझ के महाराज जी मेरे अंदर विराजमान है महाराज। बिल्कुल, क्योंकि शक्ति विराजमान हुई आपके अंदर। वो शक्तिपात हो गया, शक्तिपात हुआ है। वो कमजोरी अब तक, वो शौक जो लगे उसकी कमजोरी अब तक मेरे दिमाग में शारीरिक और वैसे जी होता है। आज हम देखते हैं कि बाबा के सारे ही भक्त